वेलकम इन माय चैनल जादू मैथ्स मंत्रा। होप आप सभी अच्छे होंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो हम इससे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जब हम किसी एक नंबर को, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, जब हम नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नेचुरल नंबर से या किसी होल नंबर से, तो वो जो हमें मिलता है वो हमारा एक रैशनल नंबर कहलाता है। जिसे हमने फ्रैक्शन भी पढ़ा है 7/11, तो वो फ्रैक्शन का ही एक आगे जो हम रूप होता है वो रैशनल नंबर कहलाता है। बट सभी फ्रैक्शंस जो होते हैं वो रैशनल नंबर नहीं होते। कुछ रैशनल नंबर होते हैं और कुछ इर्रैशनल नंबर होते हैं। तो बेसिकली रैशनल नंबर जो है वो एक P/Q की एक फॉर्म है। P उसके ऊपर का नंबर कहलाता है और Q नीचे का। तो P को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं न्यूमरेटर एंड Q को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो रैशनल नंबर एक बेसिकली P/Q की फॉर्म है, जिसमें एक ऊपर नंबर लिखा होता है और एक नीचे लिखा होता है। बट कंडीशन लगी होती है कि नीचे कभी भी जीरो नहीं होगा, Q नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा किस लिए होता है कि अगर नीचे जीरो हो जाएगा, किसी भी नंबर के नीचे जीरो हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो सॉल्यूशन नहीं देगा। तो इसलिए उसके नीचे जीरो किसी के नीचे नहीं लिखा होता। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये दो तरह के होंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर होता है जिसके दोनों ही साइन सेम हों, या तो दोनों नेगेटिव्स ही हों या दोनों ही नंबर हमारे पॉजिटिव हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है। अगर दोनों नेगेटिव साइन है तो वो भी कट के पॉजिटिव बन जाएंगे, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है। तो नेगेटिव रैशनल नंबर कब होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर तब होगा जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक भी आपका नेगेटिव हो। जिससे आपको एक नंबर नेगेटिव नंबर आप कैसे पहचानेंगे कि नेगेटिव रैशनल नंबर कौन सा है? तो आपके पास बहुत से एग्जांपल हैं। जैसे मैं लिख दूँ -3/4, तो ये कैसा है? तो ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर है वो क्या है? आपका नेगेटिव है। ठीक है। और अगर मैं आपको कोई रैशनल नंबर ऐसे लिख दूँ -5/2, तो ये भी आपका एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसी में ही नीचे -2 लिख दूँ तो दोनों क्या हो गए? माइनस माइनस हो गए, और माइनस माइनस क्या होता है? दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? प्लस। ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये 5/2 ही रह जाएगा, जो कि एक क्या है? जो कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो आपके रैशनल नंबर दो तरह के होंगे, कुछ आपके पॉजिटिव होंगे और कुछ आपके होंगे नेगेटिव। नेगेटिव में किसी एक को माइनस साइन के साथ होना ज़रूरी है। अगर एक भी माइनस का है तो भी वो आपका कैसा रैशनल नंबर हो जाएगा? नेगेटिव रैशनल नंबर। अगर आपका वो पॉजिटिव है तो दोनों साइन सेम होंगे, दोनों आपके माइनस के भी हो सकते हैं, दोनों आपके प्लस के भी हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट 24 रैशनल नंबर मीन्स अपने नंबर से नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आपका है इम्पोर्टेंट पॉइंट 24 रैशनल नंबर्स। सबसे पहला हम पॉइंट ले रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, बट अ रैशनल नंबर नीड नॉट टू बी नेचुरल नंबर। मीन जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर आपके जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है तो हम सभी जानते हैं कि सभी नेचुरल नंबर को आप डिनोमिनेटर 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स आप 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1। मीन्स ये सारे के सारे अगर आप 1 के डिनोमिनेटर में लिख देंगे तो ये सारे क्या बन गए? ये सारे आपके एक रैशनल नंबर में काउंट हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे लिख दें 6/2, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 3
और 3/1 करके आप जैसे ही आपका 3/1 करके ये एक नेचुरल नंबर हो गया। अगर आप खाली 3 पढ़ रहे हैं, 3/1 हो गया तो वो आपका एक रैशनल नंबर हो गया। तो एवरी नेचुरल नंबर आपके सारे रैशनल नंबर होते हैं। बट अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, सारे रैशनल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक नंबर ले लें 5/2, 5/2 एक रैशनल नंबर तो है, बट जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा इसका आंसर। 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो ये एक आपका डेसिमल में चला जाएगा, जिसकी वजह से ये आपका क्या होगा, आपका एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये एक डेसिमल नंबर होगा। तो इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी रैशनल नंबर होते हैं, बट रैशनल नंबर सारे नेचुरल नंबर नहीं होते। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट सेकंड पॉइंट है आपका इसी में, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। इंटीजर 0 कैन बी रिटन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 क्या है। 0 जो है एक रैशनल नंबर होता है। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हम क्या कर सकते हैं, 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/-3। तो जैसे ही आपने डिनोमिनेटर में 1, 3, 2 लिख दिया, वो नंबर हमारा रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, वो हमारा रैशनल नंबर बन जाता है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन उठता है कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है। तो 0 एक डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। P में भी 0, बट Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, बट रैशनल नंबर नीड टू बी एन इंटीजर। सेम कंडीशन है कि आपके इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस के आपके पास कोई भी इंटीजर है, मान लीजिए आपके पास -1 है, -2 है, -3 है, तो ये सारे आपके इंटीजर्स हैं, या फिर 1 है, 2 है, 3 है, ये सभी क्या है आपके इंटीजर्स है। तो आपके जितने भी इंटीज़र हैं वो सभी रैशनल नंबर है, क्योंकि हम क्या करेंगे, इनके अपॉन में 1 लिख देंगे। तो ये सभी हमारे इंटीज़र जो है वो रैशनल नंबर बन जाएंगे। बट रैशनल नंबर इंटीज़र नहीं होते, क्योंकि सारे रैशनल नंबर इंटीज़र नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 7/2 एक रैशनल नंबर है, बट ये आपका इंटीज़र नहीं है, ये आपका एक डेसिमल नंबर है, इसकी वैल्यू 3.5 होती है। तो ये इंटीज़र नहीं है। तो इसका ये तो प्रूफ होता है कि सारे ही इंटीज़र रैशनल नंबर होंगे, बट सारे रैशनल नंबर इंटीज़र हों ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ हो भी सकते हैं, जैसे आपके पास अगर 6/2 लिखा हो तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, जो कि एक इंटीज़र है। तो सारे इंटीज़र्स रैशनल नंबर नहीं होते, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, बट सारे इंटीज़र आपके रैशनल नंबर ज़रूर होते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आपके पास कोई रैशनल नंबर है, अगर आप उसके सेम बिल्कुल जिसकी वैल्यू वही आ जाए, चाहे डिवाइड करने पे चाहे मल्टीप्लाई करने पे, तो वो आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाता है। अगर आपके पास मान लीजिए कोई नंबर है 4/9 और आपसे कहा जाए कि बताइए इसके इक्विवेलेंट कौन से रैशनल नंबर होंगे, तो आप सेम नंबर से मान लीजिए 2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4×2 = 8 और नीचे आ जाएगा 9×2 = 18। तो जो 8/18 आपका आया वो 4/9 के ही इक्विवेलेंट पड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे अगेन 2 से इसे डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपके पास फिर से तो वही नंबर आ जाएगा 4/9, सेम डिजिट आपके पास लौट के आ रही है। तो इसलिए ये इक्विवेलेंट नंबर है 4/9 का 8/18। यदि और इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आप जब भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आपका जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। सेम नंबर से आप डिवाइड कर लीजिए तो भी आपका नंबर में कोई चेंज नहीं होता, और अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी इसमें
कोई चेंज नहीं होता। तो आप इस तरह से कितने भी इक्विवेलेंट नंबर निकाल सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर के, क्योंकि आप 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, आप कितने भी। एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 5/12 दे रखा है, एक रैशनल नंबर दिया हुआ है जिसका डिनोमिनेटर दे रखा है 36 विद डिनोमिनेटर 36। आपको कन्वर्ट करना है। आपके पास 5/12 एक रैशनल नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए कि आपको 5/12 दे दिया जाए एक रैशनल नंबर, उसको आपको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना हो या न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना हो, उसके चेंज करना हो। तो आपके पास 5/12 है। सबसे पहले तो आपने 5/12 को लिखिए, फिर आप ये चेक कीजिए कि आपको डिनोमिनेटर कितना बनाना है। आपको डिनोमिनेटर बनाना है 36, मीन्स 12 से 36 पे आपको जाना है। तो 12 में आप कितने की मल्टीप्लाई करेंगे जो 36 से हो जाए। ये ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर है और नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर है। तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 की, तभी आपका 36 आएगा। लेकिन जब आप 36 नीचे आपको बन जाएगा तो आपको जितनी मल्टीप्लाई आपने नीचे की है उतनी ही सेम नंबर से आपको ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ये आपका नंबर हो जाएगा 15/36। ऐसा रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर कितना है 36, अगर आप 5/12 से बनाएंगे तो वो जो नंबर न्यू रैशनल नंबर होगा वो आपका 15/36 होगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें हमें इसका जो डिनोमिनेटर है वो बनाना है माइनस के 60। तो आप देख रहे हैं कि 12 के टेबल में 60 कब आता है, जब हम 12 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमें कितने से करनी पड़ेगी, -5 से। -5 से जब हम इसमें -5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से ऊपर भी और नीचे भी, तो 12 5 जब -60 आपका यहाँ पर आ जाएगा और सेम आपका ऊपर भी हो जाएगा आपका 25। तो ये कुछ आपका ऐसा रैशनल नंबर आएगा 25/60। नेक्स्ट आपका न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर कौन सा नंबर होता है, जो आपका ऊपर लिखा होता है। तो 5/12 में आपको दिख रहा है कि आपके ऊपर 5 लिखा हुआ है। आपको न्यूमरेटर कितना बनाना है, 10 बनाना है। तो 10 लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें 2 से। जैसे ही आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आपका 10 हो जाएगा। अब आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर से आपको क्या है, नीचे भी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24। तो ये उस पीछे वाले टॉपिक के आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कुछ दे दिया जाता है तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट आप जितने की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उतने की आपको ऊपर भी करनी पड़ेगी और पूरा रैशनल नंबर आपका चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि जब आपको न्यूमरेटर 10 बनाना था तो आपको 5/12 में 2 की मल्टीप्लाई करनी थी, तो वो आपको ऊपर भी करनी है और नीचे भी। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको -40/64 दे दिया है और इस रैशनल नंबर को आपको न्यूमरेटर को इक्वल करना है 5 के। ये एग्जांपल है आपका डिवाइड का। जैसे कि अभी आपने एक क्वेश्चन जो किया वो क्या था, आपका मल्टीप्लाई से आ रहा था, मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन जब आपका नंबर यहाँ पे आपका रैशनल नंबर दे रखा है 40/64 और आपको कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर बनाना है 5, न्यूमरेटर बनाना है आपका 5। ये तो आपको समझ में आ गया कि आपका कम में जाना है, आपको 5 बनाना है। 40 दिया हुआ है, न्यूमरेटर कितना है इसमें 40 है और हमें 5 पे आना है। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, इसमें हमें इसमें डिवाइड करना होगा। जब भी हम ज़्यादा का दिया होता है कम पे आते हैं तो हमें हमेशा उसमें डिवाइड ही करना होता है। लेकिन हम डिवाइड कितने से करेंगे, हमें डिवाइड करना होगा इसमें 8 से, क्योंकि 8 5 जा 40 होता है। अब 8 5 जब 40 से जब आप करेंगे तो माइनस के 5 आ जाएगा, बट हमें माइनस के 5 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, +5। तो इसलिए आप जब डिवाइड करेंगे तो आप -8 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप -8 से डिवाइड करेंगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 8 5 जा 40 आ जाएगा। ये तो आपका रहा न्यूमरेटर का। बट जैसे ही न्यूमरेटर चेंज होता है सेम उसी तरीके से हमें डिनोमिनेटर को भी चेंज करना होता है। तो हम इसमें कितने से डिवाइड करेंगे, -8 से। और जैसे ही आप इसमें -8 से डिवाइड करोगे तो आपका ये हो जाएगा -8। तो ऐसा रैशनल नंबर जो 40/64 को कन्वर्ट कर रहा है, न्यूमरेटर इसका 5 होगा, वो आपका हो जाएगा
5/8। अब ये साइन प्लस का हो जाएगा क्योंकि आपने क्या किया है, -40 को डिवाइड कर दिया है -8 से, क्योंकि हमें +5 का ही चाहिए था, हमें -5 नहीं चाहिए था। तो आपका ये जो इक्वल न्यूमरेटर है वो हो जाएगा आपका 5/-8। नेक्स्ट है आपका लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लोवेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म बेसिकली होती क्या है, जब हम किसी भी रैशनल नंबर को, मान लीजिए हमने एक रैशनल नंबर लिख लिया 2/3, तो आप जानते हैं कि 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो ये किसी भी रैशनल नंबर के लोवेस्ट फॉर्म है। लोवेस्ट फॉर्म कब आती है, जब आपके दोनों ही फैक्टर्स, दोनों जो आपको नंबर दिए हुए हैं वो दोनों अपनी कह सकते हैं प्राइम नंबर्स हो, प्राइम नंबर हो या लोवेस्ट फॉर्म में हो। इट मीन्स उनका और कोई कॉमन फैक्टर हो ही ना 1 के सिवा। और ऐसे नंबर जिनका अदर देन कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, मोस्टली प्राइम नंबर्स ही होते हैं। उनका आपस में कोई भी, आप जब किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो अगर वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहा है एक सेम नंबर से, तो वो भी उसकी लोवेस्ट फॉर्म होती है। मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, 24/18 हम ले लेते हैं और आपको इसे कन्वर्ट करना है इनटू द लोवेस्ट फॉर्म। तो आप सबसे पहले इसे किससे डिवाइड करेंगे, आप सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से। तो इससे बेटर है कि आप इसका HCF निकाल लें, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। 24 और 18 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 6 होता है, 6 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 और 18 का। आप निकाल सकते हैं इसे, 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 6 से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, 4/3। तो ये 4 ऐसा नंबर आ चुका है क्योंकि 3 नीचे प्राइम आ गया है। अब ये प्राइम नंबर तो प्राइम से ही डिवाइड होगा, 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा फर्दर, लेकिन 3 आगे डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी फॉर्म जिसमें फर्दर डिवाइड आप कर ही नहीं सकते एक नंबर से, सेम नंबर से जब आप ऊपर नीचे डिवाइड ना कर पाएँ, वो आपकी लोवेस्ट फॉर्म आ जाती है। ये आपकी लोवेस्ट फॉर्म है। आप चाहें तो 24 को पहले 2 से डिवाइड करें। अगर आप इसे पहले 24/18 को अगर आपको 6 से नहीं करना है तो आप पहले सबसे पहले डायरेक्ट इसे 2 से डिवाइड करिए। तो 2 से डिवाइड करने पर ये आपका आएगा 12/9। ठीक है, 12/9 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 12/9 आने के बाद अब ये 12 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपको फिर कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करे। तो दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर जो होगा वो होगा आपका 3। इट मीन्स अगर आप इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो देखेंगे आप इस सेम ही नंबर आ गया है। तो चाहे तो आप पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, और अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालना है तो आप सीधे सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करके देखिए, फिर आगे बढ़ते जाइए। बट जहाँ पर आपको नंबर मिलने बंद हो जाए जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो वही आपकी लोवेस्ट फॉर्म कहलाएगी।